नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और इस वक्त मैं महाकुंभ परिसर में एक और महाकुंभ है, वो है नेत्रों का। नेत्रों की जांच यहाँ मुफ्त में की जा रही है। हर रोज लगभग हजारों की संख्या में यहाँ नेत्र रोगियों को मुफ्त में उनकी जांच कराई जा रही है और उन्हें मुफ्त में चश्मे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और यदि किसी को मोतियाबिंद की ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उन्हें उनके नजदीकी अस्पताल में उनका मुफ्त में इलाज भी कराया जा रहा है, उनका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस जो मीटिंग प्रांगण इस समय मैं खड़ी हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार कैमरा से दिखाएं कि कितनी सारी संख्या में बाइक हमारे साथ है यहाँ प्रबंधक की टीम से राजेश प्रताप। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत प्रयाग उत्तर का प्रचार प्रमुख है। संघ के दायित्व के अनुसार, योजना के अनुसार मैं यहाँ क्राउड कंट्रोल जन प्रबंधन का कार्य देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रही हैं कि लोग आते हैं, यहाँ पर लगभग 2000 लोगों को बैठा जाता है और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे लोग खाली होते हैं और वैसे वैसे जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास के बाद उनको जैसा परामर्श मिलता है, जिनको औसत का परामर्श मिलता है औसत दी जाती है, जिनको चश्मे की बात होती है तो चश्मा दिया जाता है और जिनको निःशुल्क ऑपरेशन की बात होती है अस्पतालों में उनका ऑपरेशन कराया जाता है। प्रांत हो या जिला हो, पूरे भारत से 216 स्थलों से अधिक से हमने समन्वय बनाया हुआ है। चाहे वो आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे बंगाल, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, सभी जगह के डॉक्टर्स, यहाँ सेना के डॉक्टर्स भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एम्स, आसाम के एम्स और आपके उत्तर प्रदेश के सभी जनपद एम्स, पीजीआई, ये सभी डॉक्टर हमारे साथ हैं। लगभग एक साथ 50 डॉक्टर बैठते हैं। कुल 500 डॉक्टरों का समन्वय किया गया है और हमारा जो पूरी योजना है उसमें लगभग 22 से अधिक स्वयंसेवी संस्था है, लेकिन इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस परिवार का सक्षम नेतृत्व कर रहा है, जिसका जो दिव्यांगों के बीच में काम करता है। हम लोग 5 लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण करने का संकल्प लेके आए हैं और 3 लाख से अधिक लोगों का चश्मा देने का और 50,000 से अधिक का निःशुल्क उनके जनपद या उनके प्रांत में ऑपरेशन कराना है। ये ऑपरेशन होगा कैसे, इस विषय में आपसे बताना चाहता हूँ कि हम रेफरल कार्ड बनाते हैं 3 तरह के। एक जो मरीज को दे दिया जाता है, एक संबंधित अस्पताल को भेज दिया जाता है, एक हमारे कार्यकर्ता सक्षम या आरएसएस के कार्यकर्ता को, जो यह तय सुनिश्चित करता है अस्पताल और मरीज से कोऑर्डिनेट करके कि उनका ऑपरेशन निःशुल्क बिना किसी परेशानी के हो जाए। और आज आप देख पा रहे हैं, आज तक हम लोग 1 लाख, आज की अगर संख्या जोड़ ली जाए 1,12,000 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण कर लिया और 80,000 से अधिक लोगों को चश्मा निःशुल्क बांट चुके हैं और 10,000 से अधिक लोगों का ऑपरेशन को रिफर किया गया। 5,000 से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन हो भी चुका है। और यह जो है हम सब, और ये भीड़ को आप जो देख रहे हैं, किसी भीड़ में एक भी आपको पुलिस का कर्मचारी नहीं मिलता है। क्यों? हमारे उनसे हमने सहयोग लिया। हम सब स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक संघ के हैं, तो हम लोग हमेशा अपनी शाखाओं में खेल खेलते हैं और जो एक भाई की भावना होती है, चूंकि हम सब भारत माँ के पुत्र हैं, ये भी भारत माँ के पुत्र हैं, तो जब ये बताते हैं कि हाँ आप गंगा मैया की कृपा से आए हैं और गंगा मैया भारत के पुत्र हैं, तो आपके भाई ने व्यवस्था आपकी सेवा के लिए बनाई है, यहाँ कोई बड़ा छोटा है नहीं। जब ऐसी बात हम करते हैं तो ये स्वतः हमारा सहयोग करते हैं और बिना किसी समस्या के, बिना किसी पुलिस के। हाँ, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जो कैंप कर रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, खास करके योगी जी का विशेष योगदान है कि जो आप हमारा पूरा पंडाल देख पा रहे हैं, ये सब पंडाल को विशेष सुविधा के रूप में हमें दिया है, जिससे हम अपने भाइयों की बैठने और डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इसलिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारा सहयोग किया इस पुनीत कार्य में। और यह हमारा कैंप 26 फरवरी तक चलने वाला है। 26 फरवरी तक कितना टारगेट आप लेंगे? हमारा 5 लाख का टारगेट है। शुरुआत के दौर में तो जैसे हमने 5 को हमारा ओपनिंग हुआ, तो शुरुआत में मेला नहीं था, 12 तक के मेला में हमारे कर्मचारी लोग थे, तो 1000-1200 की ओपीडी हुई। उसके बाद हमारी ओपीडी धीरे धीरे बढ़ती गई। 10,000 का संकल्प है, कल हमने 8,000 को पार किया, आज हम 6,000 के आसपास कर चुके हैं अभी तक। आज हमको लगता है कि 10,000 हम पहुंच जाएंगे और इस तरह से बढ़ता जाता है। और फिर चूंकि थोड़ा सा बीच में तमाम बैरिकेटिंग लग गई थी तो मरीजों को आने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बैरिकेटिंग हट रही है, गांव के आसपास में संख्या ज्यादा आ रही है।
और जितनी संख्या आ रही उतनी तेजी से हमारे डॉक्टर्स हम लोग मिलकर कार्य करें। हम लोग 800 से अधिक स्वयंसेवक डॉक्टर्स को मिला करके उनके लिए 3 तरह के आवास बनाए गए, गंगा आवास, यमुना आवास, सरस्वती आवास, अहिल्याबाई आवास, भरद्वाज आवास, इस तरह के हमारे आवास बनाए गए हैं। उसमें हम लोग रहते हैं और हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था सब नेत्र कुंभ में ही है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ही ये नेत्रों का महाकुंभ चल रहा है और तब से अब दिन रात यहीं पर। हाँ, हमारे अधिकतर कार्यकर्ता जो नजदीक के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो तो अपने घरों पे चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी ट्रस्ट के बोझ बने। हम सब स्वयं सेवक हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता आता है सब अपना देना चाहता है, यहाँ लेने की भावना नहीं है। तो हम यहाँ का खाना भी नहीं पसंद करते हैं। हम कुछ देने आए हैं, हम लेने नहीं आए हैं। वैसे तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग के लोग अतिथि भाव से यहाँ देवता है, हम इनको भाई तो हमारे यहाँ ही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग के माह में और खास करके महाकुंभ में देवता आते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इन देवताओं की मैं सेवा कर पा रहा हूँ। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि किस सेवा भाव से यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है और उनको आंखों की रोशनी देना ये अपने आप में बड़ी चीज है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज होना, वो यहाँ पे साक्षात होता दिख रहा है कि वो गंगा माँ की गोद में उनकी डुबकी लगाने तो साथ ही आ ही रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी भी यहाँ मुफ्त में पा रहे हैं। बने रहिए हमारे उजाला टॉक। बाहर आपने जो देखा है वो वेटिंग एरिया है। 12 से 1500 लोग एक बार वेट कर सकते हैं। अंदर आए तो अपने पास 2 ओपीडी कॉम्प्लेक्सेस है। एक ओपीडी कॉम्प्लेक्स में 21 ऐसा काउंटर है जो रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक QR कोड के साथ एक स्लिप मिलता है। देन दे विल मूव पेपर। एक इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने स्वयं तैयार किया है। ऐसा अपने पास ओपीडी 2 कॉम्प्लेक्स में और 21 मतलब 42 काउंटर्स अपने पास है। उसके आगे 10 ब्लॉक्स है हमारे पास जहाँ 100 रिफ्रैक्शन यूनिट्स एंड 40 डॉक्टर्स की बैठने की व्यवस्था है। 1 मिनट में एक बार 140 लोगों को आप देख सकते हैं। 10,000 लोगों को एक दिन में आराम से 9 to 5 के बीच में हम देख के उनको डायग्नोस कर सकते हैं, चश्मा वितरण कर सकते हैं। और कैटरैक्ट के लिए 216 अस्पताल देश में हमने चिन्हित किया है। अब तक 8,000 से अधिक लोगों को मोतीबिंदी की सर्जरी के लिए डायग्नोस किया है और 85,000 लोगों को हमने चश्मा वितरण किया है। 1,20,000 तक हमने स्क्रीनिंग किया है। सो हम चाहते हैं कि ये तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अंधत्व मुक्त भारत के तो आगे बढ़ना चाहिए। देश में जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। 80% के लोग जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के अंदर जो कैटरैक्ट की पाया जाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को ये सेवाएं मिले और कुंभ में आए जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो इनकी ये सेवाएं जो है वो अपने एक्सप्लॉइट कर उपलब्ध कराएं। और चश्मा मुफ्त में उनको 3 मिनट के अंदर बन के अपने पास तैयार रहता है। 3 घंटा मैक्सिमम वेटिंग में 3 से 3,500-4 हज़ार चश्मा प्रतिदिन हम अब तक वितरण कर पा रहे हैं। तो कुछ ऑपरेशंस भी हुए? ऑपरेशंस जो है जैसे मैंने कहा 216 से अधिक अस्पताल जो है देश में हमने चिन्हित किया है। तो यहाँ से हम जो श्रद्धालु जहाँ से आते हैं उनके घर के निकटतम अस्पताल में रेफर करते हैं। उसके अलावा वो जाएँ कैसे, उसके लिए अपना प्रिस्क्रिप्शन में जो रेफरल हम देते हैं उसके उनका एड्रेस वगैरह पूरा रहता है। उसके साथ साथ 100 हमारे कार्यकर्ता जो है उनसे संपर्क करेंगे, अस्पताल तक ले जाएंगे, उनको निःशुल्क ऑपरेशन हो ऐसा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका परिचय हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया। कर्नल डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी मेरा नाम है। पूर्व सैनिक हूँ और यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसा दायित्व है। तो ये भी यहाँ पे आपने देखा कि किस उम्र के जो लोग हैं, किस उम्र की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें आँखों को लेकर, नेत्रों को लेकर किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, ये भी आपने कुछ नोटिस किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने कहा 19% के आसपास जो है रिफ्रैक्टिव एरर्स के लोग पाया जाते हैं और पूरा समाज में। तो अपना प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की बात करें, अभी जो आसपास के जो अपना पिछले 30 दिन में जो हमने जो एक पैटर्न नोटिस किया है कि 40 साल के अधिक आयु लोगों को प्रेसबियोपिया मतलब रीडिंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है और वो आयु घट रही है। उससे कम उम्र के लोगों को रीडिंग ग्लास की ज़रूरत पड़ रही है। एक दूसरा जो बाइफोकल लेंसेज जो है दूर की और जो नज़दीकी जो नज़र है वो बाद में ज़रूरत पड़ता है या दूर की नज़र बच्चों में वो नज़र पड़ता है। वो भी आयु जो है तो डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से या
लैपटॉप या मोबाइल के ज़्यादा उसके समय स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने के कारण इसमें बहुत सारी बदलाव आ रही है। छोटे बच्चों में भी ये पैटर्न दिख रहा है, यंग एडल्ट में भी दिख रहे हैं। इसको जो ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकर्स को और विद्यार्थी जगत को ध्यान रखना चाहिए कि अपने आंखों की संरक्षण कैसे करें। तो मोस्ट ऑफ एज का अगर हम नंबर बात करें तो बच्चों की, युवाओं की, किस एज को आप ऐसे देखते हैं? मिडिल एज्ड जो टीनेज जो बच्चे हैं उससे अधिक जो है मैं कहता हूँ 20 से 40 की आयु या 20 से 40 के बीच में जो आयु है उनमें से ज़्यादा बाधाएं आ रही है। तो 50 के अधिक जो आयु है उसमें कैटरेक्ट मोतियाबिंदी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसकी भी आयु घट रही है। एक ज़माने में 60-65 के ऊपर हो सकता था, अभी 40-45 के अंदर ही इमेच्योर कैटरेक्ट काफ़ी पाया जा रहा है। तो आप इस नेत्र कुंभ की अगर बात करें तो किस तरह का कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलने वाला है और तब तक ही मुझे लगता है कि नेत्र महाकुंभ यहाँ पे होगा। नेत्र जी जो विशेषज्ञ हैं वो हमने 5 लाख लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम अपनी ताकत क्षमता है ही है, तो इससे 4 से 5 लाख लोगों को हम आराम से जो है जांच कर सकते हैं। अभी तक जो कुंभ के दौरान जो घटनाएं हुई उसके कारण थोड़ी संख्या कम रही यहाँ भी। अब कल से काफ़ी भीड़ आ रही है। कल अकेला 7,000 से अधिक लोग आए थे। आज उम्मीद है कि 7 से 8,000 लोग आए। हम 10-15 हज़ार तक प्रतिदिन सेवा करने की हम तत्पर हैं। तो अभी किस तरीके से यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो चलती है वो आप हमें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें? जी बिल्कुल। फिर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ पे वेटिंग में है, वेट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। कब से बैठे हैं यहाँ पे? 15-20 मिनट हो गए। आसानी से यहाँ पे आपके बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? और आप से आए हैं तो नेत्रों की जांच कराने आए हैं। क्या समस्या है आपको? कम दिखता है। तो काम करने में, कढ़ाई बुनाई करने में दिक्कत आती है? चलिए, अब इस लेन में अगर हम जाते हैं तो ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ नेत्रों की जांच लगातार की जा रही है। जैसे कि बताया कि 10 ब्लॉक है। 10 ब्लॉक में 4 डॉक्टर्स हैं जो नेत्रों की जांच लगातार कर रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 ब्लॉक है। ये आप देखेंगे तो ये भी आबादी है, उनकी आंखों की जांच हुई है और उन्हें अब आगे की प्रक्रिया के लिए लेकर जाया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो नेत्र विशेषज्ञ मरीजों के नेत्रों की जांच कर रहे हैं और उन्हें जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको डायग्नोस किया जा रहा है और उन्हें उचित सलाह देकर और उनका चश्मा किस नंबर का होगा, क्या उनको ध्यान रखना है, इस तरह की सारी उनको चीजें दिलाई जा रही हैं। उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हमको 2 वीक हो गया और हमको इस सेवा करने का अवसर मिला और इस सेवा में हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम सारे संसार की और जो भी ओल्ड एज वाले हैं उनकी सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में तो हम एक सेवा करते ही करते हैं और इधर ऐसे चांस जो कि कहते हैं कि 144 साल बाद ये सेवा का अवसर मिला है, तो हम ऐसी सेवा करके हमको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है कि ऐसा सेवा हमको बार बार मिले। और ऐसे में हम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है ना कि ऐसे जितनी बार चांसेस आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मरीज हैं जिनको कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरिया से आते हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती, तो ये महाकुंभ में नेत्र कुंभ जो लगा हुआ है इससे आसपास के मरीजों को और जो रूरल एरिया था तो उनको बहुत सारी सुविधाओं का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ जैसे अभी एक ब्लॉक की हम बात करें तो एक ब्लॉक में 4 डॉक्टर्स हैं। एक ब्लॉक में 4 डॉक्टर मिलेंगे, 8 ऑप्टोमेट्रिस्ट मिलेंगे और 2 आपको काउंसलर मिलेंगे, आपको 1 to 2 IT डिपार्टमेंट मिलेगा। सारा कुछ इंक्लूडिंग 12 to 14 अपन स्टाफ रहता है जो कि सारा पेशेंट को मैनेज करता है और A to Z सारी चीजें प्रोसेस करता है। एक दिन की बात करें और एक डॉक्टर की बात करें तो दिन भर में कितने पेशेंट्स मिनिमम 100 to 200% पेशेंट अप्रॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं मिनिमम डेज। ओके, तो हमारे साथ नेत्र रोगी भी हैं, तो आपके नेत्रों की जांच चल रही है। आपका अनुभव कैसा है अभी?
अभी जैसा कि बोला गया मैम जो कुछ पूछ रही है ना, तो अभी आंखों का जांच किया गया। उस जांच को आप थोड़ा सा बताएंगे क्या इस बारे में? बता सकते हैं, ये हमको कब दिखता नहीं है, योजना दी वाले से दिखता है हल्का फुल्का अच्छा। और ये ऐसे दिखता नहीं है कुछ। अच्छा। हमारी वो झिल्ली थी, चित्रकूट में दिखाए थे, झिल्ली थी, उसको प्रेशर कराया तो पैसा नहीं हमारे पास, क्या करेंगे इसलिए। तो यहाँ आके आप संतुष्ट हैं? यहाँ जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, यहाँ जो चिकित्सक हैं अभी आए, अभी देख रहे हैं। अभी मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आयुष श्रेष्ठ नाम मेरा। आपका नाम? आयुष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।